इंडिया में रेप केस अगर किसी को झूठा करना है किसी के ऊपर, अगर कोई लेडी एक झूठा सेक्शन 376 इंडियन पीनल कोड का रेप केस फाइल करना चाहती है, तो वो ये प्रेफर क्यों करती है बोलना कि मेरे साथ शादी का झूठा वादा हुआ, रादर दैन कि वो ये बोले कि इस आदमी ने इस तारीख को इस लोकेशन पे मेरे साथ फोर्सेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी रेप किया। द आंसर इज़ क्योंकि जब भी कोई फॉल आउट होता है या डिस्प्यूट होता है या कोई एक्सटॉर्शन या इंटिमिडेशन की एफर्ट होती है, कोई अटेम्प्ट होती है बाय अ लेडी जो ये फ्रॉड करना चाहती है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई फाइट हुई है, कोई ईगो बैटल है और उसके अंदर लेडी चाहती है कि भाई ये आदमी जो है जेल जाए या सबक सीखे, तो उसमें लेडी को पता है कि अगर वो जाके पुलिस को बोलती है कि इस आदमी ने 2 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले मेरे साथ रेप किया, तो पुलिस पूछेगी वाई द डिले इन रिपोर्टिंग दिस ऑफेंस। और लेडी ये बोल नहीं सकती कि जी कल हुआ रेप या 2 घंटे पहले हुआ रेप, क्योंकि पुलिस वाले पहुंच जाएंगे सीसीटीवी की फुटेज कलेक्ट करने के लिए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स इकट्ठे करने के लिए, तो पुलिस को समझ में आ जाएगा ये लेडी झूठ बोल रही है। तो होता क्या है कि इन सारे सिचुएशंस में जब लेडी बोलती है कि मेरे साथ शादी का झूठा वादा हुआ, तो वो ये कन्वीनियंटली बोल सकती है कि 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले या 2 महीने पहले या 2 साल पहले इस आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करी। मैंने उस टाइम पे कहा कि मैं नहीं करना चाहती, तो आदमी ने मुझे ये झूठा प्रॉमिस किया कि हम शादी करने ही वाले हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं मान गई। अब उसके बाद लड़की कह सकती है कि जी 2 साल पहले, 10 साल पहले ये हुआ, अब लड़का मान नहीं रहा है शादी करने के लिए और इसीलिए अब मैं ये रेप का केस रजिस्टर करना चाहती हूँ। अब चाहे कितना भी डिले हुआ हो, तब भी लेडी जो है अपना ये एक्सक्यूज़ दे सकती है कि जी मेरे साथ ये रेप हुआ, ऑन दिस फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज हुआ और इतने टाइम पहले हुआ और मैंने अभी तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि आई वॉज अंडर द एक्सपेक्टेशन या मुझे झूठे वादे करे जाते थे कि शादी होगी। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जी सारे के सारे ये केस झूठे हैं? मे बी नॉट, बट अनदर क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं ऑफन, और आई गेस मैं इसी वीडियो में बात कर लेता हूँ उसके बारे में भी, कि क्या इस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को इवन एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसी आदमी ने किसी औरत को बोला कि हम शादी कर लेंगे इसलिए लेट्स हैव सेक्स, तो लड़की कहती है हाँ जी मैंने इसलिए सेक्स करा, और अगर अब लड़का शादी नहीं कर रहा है तो वी शुड सेंड हिम टू जेल फॉर ऑल दोज ईयर्स, एंड हम उसको उसी तरह से ट्रीट करें अगर कोई आदमी सड़क पे या किसी कमरे के अंदर ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती करके अपने आप को उसका रेप करे। कैन वी इक्वेट दीज टू थिंग्स टू बी सिमिलर टुगेदर? मेरे हिसाब से दी आंसर इज़ नो। कंसेंट, अब इन्होंने टेक्निकल निकाल लिया कि जी सेक्शन 90 इंडियन पीनल कोड के अंदर अगर कंसेंट मिला है किसी मिसकंसेप्शन से, तो इसलिए वो कोई कंसेंट नहीं होता, इसलिए जी हम आपको होल्ड करेंगे गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप एज पर द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 375 इंडियन पीनल कोड, और आपको सज़ा देंगे हम सेक्शन 376 के अंदर। मेरे हिसाब से ये अप्रोच काफ़ी इनकरेक्ट है। लॉ के अंदर चेंज बिल्कुल आना चाहिए। अभी तक कोर्ट्स भी काफ़ी सिंपथाइज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बस अभी के लिए इतना किया है कि अगर आप एंटिसिपेटरी बेल लगाते हो तो अच्छा चांस है आपको मिलने का। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप सेशंस कोर्ट में लगाते हो, ज़्यादातर सेशंस कोर्ट जजेस एंटिसिपेटरी बेल नहीं देते हैं, आपको कम से कम हाई कोर्ट तक तो जाना ही पड़ेगा, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। पर काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जी वो सेशंस कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई तो वो हाई कोर्ट जाते ही नहीं है, सरेंडर कर लेते हैं, या फिर वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं हाई कोर्ट जाने में, तब तक पुलिस आके पकड़ ही लेती है अक्यूज पर्सन को। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करो और उसके बाद काफ़ी और स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो अपने आप को इन केसों से जल्दी निकालने के लिए। क्वॉशिंग इज़ वन ऑप्शन, बट मैं रेकमेंड करता हूँ सीकिंग मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन, सीकिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है, जो भी आपके पास प्रूफ है, मे बी चैट्स विद द गर्ल, मे बी सम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, 1000 चीज़ें होती हैं, वो आप दिखाओ कोर्ट को, आप उसको चार्जशीट का हिस्सा बनवाओ ताकि आपको फिर उसके बाद क्वॉशिंग में आसानी होगी, और अगर क्वॉशिंग बाई चांस ना भी हो तो कम से कम आपको ट्रायल के बाद अक्विटल में आसानी होगी। हैविंग सेड दैट, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस करे हैं एंड इज़ वेरी सैड टू सी कितना मिसयूज़ होता है इस चीज़ का। और जब जेन्युइन केसेस भी आते हैं जहाँ पे आदमी बोलता है कि भाई लेट्स हैव सेक्स एंड
हम बाद में शादी कर लेंगे. टू व्हाट एक्सटेंट शुड अ मैन बी हेल्ड लायबल फॉर दिस ऑफेंस, जब इन दिस डे एंड एज हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट आवर वुमेन शुड बी educated, should be empowered. What kind of empowerment is going on? I have a lot of doubts. Well, we are trying our best. Judges are giving anticipatory bail quite liberally nowadays. अगर आप हाई कोर्ट तक पहुंच पाते हो, and hopefully soon there should be some greater stricter restraints on the misuse and abuse of this provision of law, because you cannot equate uh, a man forcing a woman without her consent to something as trivial as, ओ जी उसने शादी बोला तो इसलिए मैं मान गई, उसने कैंडी बोली तो मैं मान गई, उसने पैसे बोले तो मैं मान गई, उसने ये करा तो मैं मान गई, बट बाद में उसने नहीं कहा. I mean, for that matter, if you're talking about it, what exactly is sex? Because it's very easy for anybody to say, oh, no means no. All right, no means no. But in what circumstance do we talk about yes? That's maybe something that we should be having a more proper discussion about.